नमस्कार मित्रों। बात उस समय की है जब माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने सप्त ऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा के लिए भेज दिया। सप्त ऋषियों ने भगवान शिव में अनेकों अवगुण गिनवाए, अनेकों अवगुणों से अवगत करवाया माता पार्वती को, मगर माता पार्वती ने जरा भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने साफ कह दिया कि वो भगवान शिव को छोड़कर किसी और पुरुष से विवाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसके बाद सप्त ऋषि लौट गए और भगवान शिव को जाकर सारा हाल क्या सुनाया। भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए और जहाँ माता पार्वती तप कर रही थी भगवान शिव वहीं पहुँच गए। भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और वरदान देकर माता पार्वती को प्रसन्न किया। भगवान शिव के जाने के बाद ही माता को पार्वती को एक चीख सुनाई दी। उस हृदय विदारक चीख को सुनते ही माता पार्वती दौड़कर जाकर देखा, पास ही एक तालाब पर एक मगरमच्छ ने एक बच्चे को पकड़ रखा है और वो बच्चा जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहा है। उसकी करुण पुकार सुनकर माता पार्वती द्रवित हो गईं और उन्होंने मगरमच्छ से कहा कि हे मगर, इस बच्चे को छोड़ दो और इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो। मगरमच्छ कहने लगा कि मुझे अपनी तपस्या का पुण्य दान कर दीजिए। माता पार्वती ने तुरंत ही हाथ में जल लिया और अपनी तपस्या का पुण्य मगरमच्छ को दान कर दिया। मगरमच्छ ने फिर कहा कि सोच लो, तुमने जीवन भर घोर तपस्या की है, जो तपस्या ऋषि मुनियों और देवताओं को भी दुर्लभ है। उसी तपस्या का फल, पुण्य का फल तुम मुझे देने जा रही हो। तो माता पार्वती ने कहा कि तपस्या तो मैं दोबारा भी कर लूँगी, मगर ये बच्चे के प्राण दोबारा नहीं आएंगे। ये सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। अब माता पार्वती दोबारा तपस्या के लिए बैठ गईं। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा कि पार्वती, अब क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें वरदान भी दे दिया है और दर्शन भी दे दिए। तब माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु, मैंने अपनी तपस्या का पुण्य दान कर दिया है। तब भगवान शिव कहने लगे कि वो मगरमच्छ और वो बच्चा दोनों में ही था, क्योंकि मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वो लीला रची थी और तुमने अपना तपस्या का पुण्य मुझे ही अर्पित किया है। तब माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने प्रसन्न मन से भगवान शिव को विदा किया। तो इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य दें, जिससे हमारा उत्साह यूं ही बना रहे और हम ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार आपके लिए लाते रहें। नमस्कार। जय भोलेनाथ।